जहां सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है, जहां सरकार का विश्वास गिर रहा है, वहां पर पुल पुलिया भी गिर रहे हैं। सरकार के स्तर से पुल पुलिया के निर्माण की दिशा में जिन कंपनियों ने इसमें भूमिका निभाई है, अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो जितने पुल पुलिया गिरे हैं उनके संबंध में जांच हो गई होती और जांच में सारी बातें स्पष्ट रूप से आ जाती। पुल पुलिया गिरते हैं लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती। इतने बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार का तंत्र सो रहा होता है। बिहार में अनेकों पुल निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। सरकार को इसकी भनक नहीं लगती है क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो सो रहा होता है। वे मानते हैं कि सरकार की खानापूर्ति कागजों में करती है। इस पुल के ध्वस्त होने में सुनिश्चित हो कि किनकी गलतियों के कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है। अब पूर्व में जांच में क्या रिपोर्ट आया है। देर रात विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बताते चले कि 2001 में एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उस वक्त जो है राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं और देर रात जिस तरीके से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ उसको लेकर के विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी ने सीधे तौर पे कह दिया सरकार का ये विश्वास गिर रहा है। जिस तरीके से ये पुल को रखरखाव करना था, सरकार ने इसका रखरखाव नहीं किया। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर हमला बुलाया। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया सरकार सो रही थी और उनका तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया। एक एक करके जो विपक्ष के बयान हैं सीधे तौर पर हम सुनवा रहे हैं। जहां सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है, जहां सरकार का विश्वास गिर रहा है, वहां पर पुल पुलिया भी गिर रहे हैं। सरकार के स्तर से पुल पुलिया के निर्माण की दिशा में जिन कंपनियों ने इसमें भूमिका निभाई है, अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो जितने पुल पुलिया गिरे हैं उनके संबंध में जांच हो गई होती और जांच में सारी बातें स्पष्ट रूप से आ जाती। पुल पुलिया गिरते हैं लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। सरकार का गंभीर नहीं होना और सरकार का कहीं ना कहीं इस मामले में कोताही बरतना और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, इससे सरकार का विश्वास भी गिर रहा है। और सरकार में बैठे हुए लोग इस मामले में कितने गंभीर हैं, ये इस बातों से समझा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है और यहाँ पर सैकड़ों पुल पुलिया गिर गए हैं, लेकिन सरकार और सरकार के स्तर से उन ठेकेदारों पर, उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार का तंत्र सो रहा होता है। बिहार में अनेकों पुल निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। सरकार को इसकी भनक नहीं लगती है क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो सो रहा होता है। सरकार को नियमित रूप से पुल पुलिया सड़क की देखरेख संबंधित विभागों के इंजीनियरों से और उस इलाके के जेई और एग्जीक्यूटिव से करानी चाहिए। यह सुनिश्चित हो कि जो पुल ध्वस्त हुआ है, क्या जेई का रिपोर्ट, एसडीओ का रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट, एसी का रिपोर्ट पहले से उस पर ध्वस्त होने का था, अगर था तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया। हमें मानते हैं कि सरकार एक खानापूर्ति कागजों में करती है। इस पुल के ध्वस्त होने में सुनिश्चित हो कि किनकी गलतियों के कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है। अब पूर्व में जांच में क्या रिपोर्ट आया है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने विक्रम सेतु जो क्षतिग्रस्त हुआ देर रात को, उसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए और जिस कंपनी की जिम्मेदारी थी वो कंपनी अभी भी बिहार में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही। सवाल तो खड़े होते ही कि आखिर में लंबे समय से जो कंपनी बिहार में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही
वहीं उस कंपनी के द्वारा जो निर्माण किया गया था पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। आखिर में सरकार की क्या इस पर पहल थी? साथ ही साथ विपक्ष ने सीधे तौर पर साफ कह दिया है, विश्वास सरकार ने तो खो दिया है, साथ ही साथ पुल भी गिर रहे हैं, साथ ही साथ इनका तंत्र पूरी तरीके से सो रहा है। आखिर में ये कर क्या रहे थे? हालांकि अब सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में एसपी सिंगला कंपनी या तमाम जो कंपनियों के द्वारा इस तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं, सरकार उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाती है।